ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र कैसे बनता है? ब्रह्मास्त्र का संपूर्ण ज्ञान अब तक हम आपको अपने 2 वीडियोस के जरिए दे चुके हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कब कब हुआ और किस किस ने किन किन हालातों में किया, इसकी पूरी कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी द कर्मा को सब्सक्राइब कर सनातन धर्म से जुड़ा सच्चा ज्ञान हासिल करें। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 38 में मां सीता हनुमान जी को इंद्र के बेटे जयंत के द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किए जाने की कथा सुनाती हैं। इस कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम और मां जानकी एकांत में बैठे हुए थे तो इंद्र का बेटा जयंत मां जानकी के रूप पर मोहित होकर उनके पास कोए का वेश बनाकर आता है और मां जानकी को चोंच मार देता है। प्रभु श्री राम पास में ही रखे एक सींग पर ब्रह्मास्त्र के मंत्र का आह्वान करते हैं और वो सींग ब्रह्मास्त्र बनकर जयंत का पीछा करने लगता है। तीनों लोकों में वह ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा करता है और बाद में हारकर जयंत श्री राम की शरण में आता है। श्री राम उसी ब्रह्मास्त्र को लौटाकर जयंत को प्राण दान देते हैं। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में सोने के हिरण बने मारीच का वध भी श्री राम अपने बाण को ब्रह्मास्त्र के रूप में बदलकर करते हैं। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 22 में जब समुद्र श्री राम को लंका जाने के लिए रास्ता देने को तैयार नहीं होता है तो श्री राम समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान करते हैं। समुद्र के द्वारा क्षमा मांगने पर श्री राम उस बाण को जिस स्थान पर छोड़ते हैं वही आज थार का रेगिस्तान है। श्री राम के बाण छोड़ते ही राजस्थान के थार का वो क्षेत्र जो पहले बहुत हरा भरा था वो रेगिस्तान में बदल जाता है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 108 के अनुसार श्री राम ने रावण का वध उसी ब्रह्मास्त्र के ज्ञान से किया था जो उन्हें अगस्त ऋषि ने दिया था। राम इंद्र के सारथी की याद दिलाने पर उस मंत्र का आह्वान करते हैं और उनका बाण ब्रह्मास्त्र में बदल जाता है। यह ब्रह्मास्त्र रावण की छाती में लगता है और वो मारा जाता है। श्री राम के अलावा लक्ष्मण जी भी ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के सर्ग 71 में अतिकाय को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जबकि मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को करने के लिए श्री राम उन्हें मना कर देते हैं। आखिर में मेघनाद का वध लक्ष्मण इंद्रास्त्र से करते हैं। राम और रावण युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त अगर किसी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था तो वो था मेघनाद। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के सर्ग 48 में मेघनाद ने महावीर हनुमान जी को कैद करने के लिए पहली बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और दूसरी बार वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 73वें सर्ग में मेघनाद के ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से राम लक्ष्मण सहित पूरी वानर सेना मूर्छित हो जाती है। वीर हनुमान जी इन सब का जीवन वापस लाने के लिए संजीवनी बूटी लाते हैं। महाभारत में रामायण के मुकाबले बहुत ही कम बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया है। महाभारत में सबसे पहली बार वन पर्व के अध्याय 167 में अर्जुन भगवान शिव से युद्ध करते वक्त ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। यही वो ब्रह्मास्त्र था जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। भगवान शिव पर इस ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बाद में अर्जुन से प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को पाशुपात्रास्त्र दिया था। महाभारत के द्रोण पर्व से पता चलता है कि द्रोणाचार्य ने कई बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आम इंसानों के ऊपर किया था, जिसके लिए उनकी बहुत निंदा की गई है। महाभारत के उद्योग पर्व में परशुराम और भीष्म के बीच आपसी युद्ध की चर्चा की गई है। इस युद्ध में परशुराम और भीष्म दोनों ने ही एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। बाद में दोनों ने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया। कर्ण और अर्जुन ने भी एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग किया था, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र बहुत छोटी शक्ति के थे, इसलिए दोनों ब्रह्मास्त्रों ने एक दूसरे के प्रभावों को समाप्त कर दिया और कोई विशेष हानि नहीं हुई। लेकिन जिस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की सबसे ज्यादा चर्चा होती है वो है अश्वत्थामा के द्वारा पांडवों पर चलाए जाने वाले ब्रह्मशिर नामक ब्रह्मास्त्र।
इसके प्रभाव को खत्म करने के लिए अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को शांत करने का प्रयास करते हैं। बाद में अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की विधवा उत्तरा के गर्भ पर छोड़ देते हैं। इस बार श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के प्रयोग को पूरी तरह से शांत करते हैं और पांडवों के वंश की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से सनातन धर्म से जुड़े ब्रह्मास्त्र की सत्यता को गलत तरीके से फैलाया जाता है, उससे हम सभी को बचने की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई परमाणु बम नहीं है, बल्कि एक मंत्र के द्वारा तैयार किया जाने वाला अस्त्र है, जिसकी मारक क्षमता उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करती है जिसने इस अस्त्र का आह्वान किया है।